जय मसीह प्रिय परिवार। आज संडे प्रेयर में आप सबका स्वागत है। आज रविवार की आराधना सभा बड़े बड़े आशीर्वाद हमें दिलाएगी और पवित्र प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह और अनुग्रह करेंगे। आप मेरे साथ पढ़ें। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 12 से लेकर 20 वचन लिखा है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। आइए प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं आपके कलवरी खून के बलिदानिक लहू के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे प्रभु, और आप आज भी जीवित हैं। और प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है आप हर एक सुनने वाले पर अपनी सामर्थ्य भेजिए प्रभु यीशु के नाम में। सब कहे आमीन। पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी है। आज आप कहें, प्रभु मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सामर्थ्य दी है। प्रभु यीशु, आपने मुझे सामर्थ्य दी है ना। सबसे बेहतरीन बात है कि प्रभु यीशु ने उसे सामर्थ्य दी है। पौलुस की गवाही को आप जरूर पढ़ें। प्रेरितों के काम 9 अध्याय, प्रेरितों के काम 22 अध्याय, प्रेरितों के काम 26 अध्याय। पौलुस बताता है, जब हम कुलुस्सियों 1:11 को पढ़ते हैं, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाओ। 2 तरह के लेसन वो कहता है, धीरज और सहनशीलता। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आज संसार में धीरज और सहनशीलता की बहुत ज़रूरत है। हर एक छोटे बच्चे को, हर एक जवान बच्चे को, हर एक इंसान को, है ना, सहनशीलता की जरूरत है। पौलुस पहले एक बहुत बड़ा सेना का अधिकारी था और उसके पास बहुत जिम्मेदारी थी सेना में, और जो मुकदमा या काम नहीं संभलता था किसी से, तो उसके लिए पौलुस को भेज दिया जाता था और पौलुस उसको एक सही प्रमाणिक तरीके से लेकर चिट्ठी पहुंचता था। लेकिन अब वो प्रभु यीशु के, है ना, पीछे आ गया। प्रभु यीशु का वचन बताता है, वो प्रभु यीशु के चेलों को, प्रभु यीशु की आराधना करने वाले लोगों को रोकने के लिए जा रहा था, पीटने के लिए, घसीटने के लिए, जेल में डालने के लिए। रास्ते में उसे प्रभु यीशु ने दर्शन दिया और
प्रभु यीशु से उसके पास आए और प्रभु यीशु ने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस हैरान हो गया और उसने कहा, प्रभु यीशु, मैं आपको कहाँ सताता हूँ? हे प्रभु, मैंने आपको कब सताया है? प्रभु यीशु ने कहा, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 5 और 6 वचन में, कि जो तू ये मेरे छोटे से छोटे बच्चों को सताता है, मुझे सताता है। और प्रभु यीशु का शब्द जब पौलुस के हृदय में गया तो थर्रा उठा और वो कहता है, मैं आवाज सुन रहा था और लोग रोशनी देख रहे थे। और फिर वो प्रभु यीशु के भक्त हो गया। कितना अच्छा प्रभु है जो अपने बच्चों के लिए स्वर्ग से जमीन पर आया मेरे लिए। और अब वो कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है ना। अब ये क्या कहता है? अपने प्रभु यीशु मसीह का। आप भी कहें, अपने प्रभु यीशु मसीह का, है ना। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। वो इफिसियों 5:20 में कहता है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर और पिता का धन्यवाद करते रहो, है ना। सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता का धन्यवाद करते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है ना। भजन संहिता 7:17 में लिखा है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। लेवस्था कहता है 7 अध्याय 12 से 13 वचन, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए ए खमीरी फुलके और तेल से चुपड़े हुए ए खमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए, और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ ए खमीरी रोटी भी चढ़ाए, है ना। मतलब ये है कि आप मुंह के साथ साथ अपने समय से, अपने पैसे से, अपने जीवन के हर एक पार्ट से प्रभु का धन्यवाद करें, है ना। अनाज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारी जन बने। वो आपसे मिलने आएगा, है ना। वो आपके घर आएगा, वो आप पर अपनी कृपा और भलाई दिखाएगा। वो कहता है, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। प्रभु का वचन बताता है, जब हम विश्वास योग्य, है ना, हमारा प्रभु भी विश्वास योग्य है। सेनाओं का यहोवा स्वयं विश्वास योग्य है। और 2 तरह के लोगों की बातें होती है। अगर आप रस्सी को पकड़ेंगे तो रस्सी आपको नहीं पकड़ेगी, है ना। रस्सी आपको नहीं पकड़ेगी, आपको ही रस्सी को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जब कोई आदमी को खड्डे से ऊपर खींचता है तो 2 लोगों की पकड़ होती है, एक आपकी
और एक खींचने वाले की। और आपने देखा होगा कि जो नीचे खड्डे में होता है ऊपर वाले उसे खींच लेते हैं। तो पिता की पकड़ है ना, ग्रिफ आपकी ग्रिफ से ज्यादा ताकतवर है। प्रभु की पकड़ आपकी पकड़ से ज्यादा ताकतवर और मजबूत है ना। आपकी पकड़ कितनी बार ढीली हो सकती है, लेकिन पिता की पकड़ बहुत ताकतवर है। वो ढूंढता है विश्वास योग्य, है ना, वो ढूंढता है विश्वास योग्य लोगों को। पौलुस विश्वास योग्य पाया गया। आज भी प्रभु ढूंढ रहा है विश्वास योग्य जवानों को, विश्वास योग्य बहनों को, विश्वास योग्य बुजुर्गों को, है ना, विश्वास योग्य बच्चों को। प्रभु ढूंढ रहा है कि कोई मुझे विश्वास योग्य जन मिले और मैं अपनी महिमा उसके द्वारा करूं। मैं आपको सच बताऊं, जब आप खुद को कमजोर और बेकार मान लेते हैं तब फिर ऐसा ही होता है। और जब आप खुद को प्रभु यीशु में एक बड़ी ताकत मानते हैं तो आप प्रभु यीशु पर अपना विश्वास दिखाते हैं, है ना, विश्वास योग्य, है ना। एक भाई थे, वो यही कहते थे, भाई मुझसे हो ही नहीं पाएगा। और अपने काम वो बहुत तेजी से करते थे और कुछ दिन बाद फिर वो अपने भी काम नहीं कर पाए। धीरे धीरे उसका शरीर, पहले मन खराब था और फिर शरीर खराब हो गया, फिर सोच भी खराब हो गई। आप हमेशा याद रखें, आप विश्वास योग्य हैं। पहला पतरस 5:12 कहते हैं, मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, है ना। पतरस सिलवानुस को विश्वास योग्य भाई समझता है। आपको भी आज प्रभु विश्वास योग्य बेटी, विश्वास योग्य बेटा, विश्वास योग्य जन कह रहा है। आप प्रभु यीशु के विश्वास योग्य पात्र हैं। संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। इब्रानियों 3:5 कहता है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दो, है ना। मूसा परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहा। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है 2 अध्याय के 13 में, अंतिपास, प्रभु ने कहा, मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, है ना। आज प्रभु आपको भी अपना विश्वास योग्य सेवक कहता है ना। प्रभु का वचन कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं 18 अध्याय में, कि सब गिर गया, सारी चीजें गिर गई, एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय, सब खत्म हो गया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, आमीन। यीशु आपको ढूंढता है, आमीन।
प्रभु एक विश्वास योग्य स्वर्गदूत को भेजकर आपके जीवन में काम कर रहा है ना। पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस 1:12 में, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है ना, अपनी सेवा के लिए ठहराया है। आप प्रभु की महिमा के पात्र हैं। कमेंट में 3 बार लिखे, मैं प्रभु की महिमा का पात्र हूँ, मैं यीशु मसीह की महिमा का पात्र हूँ। आप कहें, मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा का पात्र हूँ। मेरा घराना प्रभु यीशु की महिमा का पात्र है। मेरा भविष्य प्रभु यीशु की महिमा का पात्र है। पौलुस ने बताया, मैं तो पहले निंदा करने वाला और शताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे, है ना। पहले मैं क्या था? निंदा करने वाला था। प्रभु यीशु की उसने क्या की? निंदा की। है ना, पहले मैं निंदा करने वाला था, उस बात को कहते हुए डरता नहीं, शर्म नहीं मानता। पहले मैं सताने वाला था, है ना। जब हम प्रेरितों के काम 8:1-3 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, साउल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था, है ना। फिर हम 9 अध्याय में पढ़ते हैं, 22 अध्याय में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पढ़ते हैं, गलातियों 1:13 में पढ़ते हैं, फिलिपियों 3:6 में पढ़ते हैं, है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ है, आपके ऊपर भी आज बहुतायत से अनुग्रह होगा। सब कहे आमीन। आइए प्रार्थना करें। महान प्रभु यहोवा, हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और आपके चरणों पर प्रार्थना करते हैं, आप अनुग्रह कीजिए। जो लोग बीमार हैं सबको चंगा कीजिए। पवित्र आत्मा हर घर में मंडराए। प्रभु के स्वर्गदूत आज ही बड़ा रिवॉर्ड लेकर आए। हर घर में आज ही बड़ी खुशखबरी आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुख बीमारी तुम्हारी क्या औकात, सब यीशु नाम में निकल जाओ। हर एक सुनने वाले को ताकत आए, सामर्थ आ जाए। प्रभु की सामर्थ काम करे। प्रभु की सामर्थ भेजते हैं। प्रभु की सामर्थ छुए, प्रभु की सामर्थ छुए। यीशु के नाम में हर बीमार को सामर्थ छुए, हर बीमार को सामर्थ छुए, हर बीमार को सामर्थ छुए। यीशु के नाम से गुड न्यूज़ आ जाए, हर एक घर में खुशखबरी आ जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हर एक बांझ के लिए खुशखबरी आ जाए, हर एक बेरोजगार के लिए खुशखबरी आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस जिनके काम देर से हो रहे शीघ्र होना शुरू हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज इसी समय पहाड़ हट जाए। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। God bless you dear family. God bless you. Congratulations.
चैनल सब्सक्राइब करें, सेवा में विशेष साझेदारी करें। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आज रविवार के दिन आप अपना दान दशवांश प्रभु की महिमा के लिए भेजें। प्रभु आपको 100 गुना बढ़ा रहे हैं। आपके काम, आपका घर सफल हो रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।